जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जंगल अब बाघों की नई टेरिटरी के रूप में उभर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या अब इस रिजर्व की सीमाओं को चुनौती देने लगी है। 2 बाघ जयपुर जिले के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में वन्यजीव विशेषज्ञों और वन विभाग दोनों के लिए चिंता और साथ ही अवसर दोनों के संकेत है। ये रिपोर्ट देखिए। बाघ ST24 जुलाई 2022 में सरिस्का से निकलकर जयपुर के जंबारामगढ़ पहुंचा था और तब से लेकर अब तक वो खोरा, मीना, अचरोल, निम्बी, साऊ की पहाड़ी और रायसर क्षेत्र में सक्रिय है। तो ST2305 ने 28 नवंबर 2023 को सरिस्का छोड़ रायसर क्षेत्र में कदम रखा और अब वो डिगोता, सानकोटड़ा, प्रतापगढ़ और खरड़ क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। दौसा मनोहरपुर हाईवे पर दोनों बाघों की टेरिटरी की एक अस्थायी सीमा बन गई है। वन विभाग की सरिस्का, दौसा, जयपुर ग्रामीण टीमें इन दोनों बाघों की निगरानी कर रही हैं। बाघों का यूं नए क्षेत्रों में दखल का कारण सरिस्का में बढ़ती आबादी और टेरिटरी संकट है। सरिस्का में बढ़ती आबादी और टेरिटरी संकट। सरिस्का में वर्तमान में 44 से ज्यादा बाघ मौजूद हैं, लेकिन रिजर्व की क्षमता सीमित है। बाघों की प्रकृति टेरिटरी आधारित होती है और एक नर बाघ चाहता है औसतन 60 से 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की टेरिटरी। सरिस्का जैसे संरक्षित क्षेत्रों में इस टेरिटरी का अभाव है। ऐसे में अन्य सुरक्षित जंगलों की तलाश करना बाघों की मजबूरी हो गया है। यही कारण है कि सरिस्का के बाघ अब जयपुर जिले की ओर बढ़ रहे हैं। गांव विस्थापन बना दीर्घकालिक चुनौती। सरिस्का रिजर्व के भीतर और आसपास कई गांव बसे हैं। ये गांव बाघों की सुरक्षा और विस्तार में बड़ी बाधा बने हैं। अभी भी रिजर्व क्षेत्र के अंदर लगभग 10 से अधिक गांव हैं, जिनका विस्थापन काफी लंबे समय से लंबित है। ये गांव टेरिटरी बाधा के साथ मानव बाघ संघर्ष की संभावनाओं को भी बढ़ाते हैं। हालांकि सरकार ने कई बार विस्थापन की योजनाएं बनाई, लेकिन मुआवजा, पुनर्वास और सामाजिक समस्याओं के चलते प्रक्रिया धीमी रही। बढ़ती आबादी और सीमित स्थान को लेकर वन विभाग की नई रणनीति खरड़ क्षेत्र को संभावित बाघ टेरिटरी के रूप में विकसित करने की योजना। इसके तहत एक बाघिन को खरड़ क्षेत्र में शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को ये प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो जयपुर जिले में होगा ये पहला कदम। एक नया टाइगर कॉरिडोर स्थापित करने की दिशा में ये पहला कदम होगा। बहरहाल जयपुर जिले में बाघों की मौजूदगी जहां नए अवसर पैदा कर सकती है, वहीं चिंता भी बढ़ा सकती है। बाघों की उपस्थिति स्थानीय क्षेत्र में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय आबादी की सुरक्षा, पशुधन हानि की क्षतिपूर्ति समस्या बन सकती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के चलते अब जो नए बाघ हैं वो टेरिटरी की तलाश में जयपुर जिले का रुख कर रहे हैं। ST24 पिछले 3 साल से जयपुर जिले में है, तो ST2305 भी 6 महीने से जयपुर जिले में विचरण कर रहा है। दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवे के बाईं तरफ ST24 है, तो दाईं तरफ ST2305। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि इन दोनों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वन विभाग क्या कर रहा है। सूत्रों की माने तो जल्दी ही खरड़ क्षेत्र में एक फीमेल बाघिन को शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि एक नए कॉरिडोर का विकास किया जा सके। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।